हेलो दोस्तों, मैं जनेंद्र यादव। आप सबका बुलेट मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं इस क्लास में मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 8,000 if the number of males increases by 8% and that of females by 12%, then the population will become 8,680. Find the number of females in the city. समझिएगा कि कह रहा है कि क्वेश्चन, ये जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन जो है वो कितना है? 8,000। कहा कि मेल जो है, मेल जो है वह 8% इंक्रीज करता है। ठीक है, 8% इंक्रीज किया। और फीमेल भी जो है वह 12% इंक्रीज, फीमेल जो है वह 12% भी इंक्रीज करती है। ठीक है, उसके बाद तो पॉपुलेशन जो होता है एक साल के बाद वह 8,680 होता है, हो जाता है। तब बताइए कि नंबर ऑफ फीमेल्स क्या होंगे। समझिएगा, यानी पहले 8,000 टोटल पॉपुलेशन हुआ, अब कितना पॉपुलेशन हुआ? 8,680। मतलब इंक्रीज कितना किया? 680 इंक्रीज किया। क्यों किया? क्योंकि मेल और फीमेल दोनों इंक्रीज हुआ, मेल और फीमेल दोनों इंक्रीज हुआ। तो अब रही बात, देखिए क्वेश्चन में इसको एक डिटेल बताते हैं, उसके बाद शॉर्ट में बताएंगे। देखिए, तो 8,000 अगर मान ले कि मेल जो है, मेल एक्स है, मान ले कि मेल जो है इसमें एक्स है, तो फीमेल कितने होंगे? फीमेल होंगे कि 8,000 माइनस एक्स होंगे। क्लियर है? अब समझिए, एक्स मेल जो है, अब एक्स का कहा कि 8% इंक्रीज किया। कितना की इंक्रीज किया? 8% इंक्रीज किया। तो एक्स का 8%, यानी एक्स का 8% निकालेंगे। ठीक है, एक्स का 8% निकालेंगे। फिर फीमेल का 12% इंक्रीज किया, तो फीमेल कितना है? 8,000 माइनस एक्स। ठीक है, और इसका 12% निकालेंगे, यही इंक्रीज किया। ठीक है, यानी जो टोटल पॉपुलेशन जो इंक्रीज किया, मेल किया फीमेल, तो मेल इतना इंक्रीज किया, फीमेल इतना इंक्रीज किया। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो इंक्रीज हुआ 680, ये इसके इक्वल होगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये इसका डिटेल हुआ, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में बनाना चाहें, समझिए शॉर्ट में, ये इसको बनाइएगा, ये ऐसे आएगा। लेकिन इसका शॉर्ट में समझिए, अगर ये 8,000 टोटल पॉपुलेशन है, 8,000 क्या है? टोटल पॉपुलेशन है। इसमें मेल और फीमेल दोनों है, मेल और फीमेल दोनों है। मेल कहा कि 8% इंक्रीज किया, 8% इंक्रीज किया, और फीमेल कहा कि 12% इंक्रीज किया। मतलब कि ये 8% इंक्रीज किया और एक्स्ट्रा 4% इंक्रीज किया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी फीमेल कहा कि 12% इंक्रीज किया, तो 8% इंक्रीज किया और 8% प्लस 4%, ये हो गया। अब समझो, ये दोनों 8% हुआ। अब समझो 8,000 का अगर सभी 8% यानी मेल और फीमेल दोनों 8% इंक्रीज करता तो कितना इंक्रीज करता था? इसका 8,000 का 8% निकाल देते हैं, 8 हटाएं 64, यानी 640 इंक्रीज करता, 640 इंक्रीज करता। लेकिन किया कितना है? 680 इंक्रीज किया, 680 इंक्रीज किया। क्यों किया? क्योंकि जो है ना, यानी 40 इंक्रीज किया, यानी यहाँ देखो 640 माइनस करेगा यानी 40, तो 40 इंक्रीज किया अधिक। क्यों किया? क्योंकि फीमेल जो है वो 4% एक्स्ट्रा और अधिक इंक्रीज कर रहा था। तो फीमेल का 4% है ना, यही इंक्रीज कर रहा है। कितना? 40 के इक्वल है, तो ये हुआ 40 के इक्वल लिख देंगे। तो इसको कैंसिल कीजिए, यानी फीमेल इज इक्वल टू कितना होगा? 40 इंटू 100 बाई, है ना, बाई 100 क्यों? ये हुआ है ना 4, ये हो जाएगा 4, तो ये देखो 10, यानी कितना हो जाएगा? 1,000। यानी फीमेल जो है वो 1,000 है। अब देखिए फीमेल कितना हुआ? फीमेल हुआ 1,000। ठीक है, ये हम आप पूछा क्या है? किसका नंबर पूछा है? हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स। फीमेल ही पूछा है तो 1000। अगर मेल पूछता तो 1000
फीमेल होगा ये, तब मेल कितना हो जाएगा 7000। क्लियर है? ठीक है, उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या कि इफ ए बी एंड सी डी आर द टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट ओ। कर रहा है क्या, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इसमें ए बी और सी डी दो कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड हो गया और ए सी और डी कॉर्ड हो गया। ठीक है, जो इंटरसेक्ट करता है किस पॉइंट पे, ओ पे, इसका सेंटर ए। ठीक है, अब देखिए सी ओ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सी ओ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओ डी जो है वह 3.75 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद कहा कि ए बी, यानी ये पूरा ए बी दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी क्या दिया हुआ, ए बी जो है वह 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब बताइए फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्मॉलर बिटवीन ए ओ एंड बी ओ, यानी स्मॉलर जो हो ए ओ और बी ओ दोनों है, यहाँ बी ओ है स्मॉलर, तो जो स्मॉलर है उसका लेंथ बताइए क्या होगा। तो समझिए बात को, एक कंसेप्ट होता है, क्या कंसेप्ट समझिए, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है ना, एक सर्कल अगर दो कॉर्ड, एक सर्कल में दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करता हो सी और डी, ए फ्रेम आ रहा है इधर, ठीक है, ए हुआ, मान लिया कि पी पे इंटरसेक्ट किया, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है, तो ए पी इंटू बी पी, ठीक है, ए पी इंटू बी पी इक्वल टू सी पी इंटू डी पी, सी पी इंटू डी पी, ये होता है इसमें कंसेप्ट, इसी का यूज इसमें करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं मान लिया कि ओ बी जो है वह x सेंटीमीटर है, क्लियर है, तो ए ओ क्या होगा, ए होगा 8 टोटल होगा, ए बी टोटल है 8 है ना, तो इसको x मान लिए तो ए क्या होगा 8 माइनस x सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं, यानी अभी बताए क्या, ए पी इंटू बी पी इक्वल टू सी पी इंटू डी पी, तो इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए ओ इंटू बी ओ इक्वल टू सी ओ इंटू डी ओ। कोई दिक्कत है? अब इस पे रखते हैं, ए ओ का कितना है 8 माइनस एक्स है, बी ओ कितना है x है, इक्वल टू सी ओ 4 सेंटीमीटर 4 और डी ओ 3.75। क्लियर है? कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे देखो, इसको पॉइंट को हटाएंगे, ए 100 आ गया, ए हुआ 25 चौका 100, ए हुआ देखो 25 से कटाओ इसको, 25 एकम 25 और यहाँ पे कितना बचा 7 5 12 125 हुआ, 25 25 125 यानी 15 आ गया, 15 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, इसको मल्टीप्लाई करो तो ए हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 15। तो अब देखो, इसको हम अगर पॉजिटिव बनाए तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x है और ए 15 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अब पॉजिटिव ले रहे तो प्लस हो जाएगा। अब देखो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है। अब इस पे या तो मैं ऑप्शन से किसी वैल्यू को पुट करके सेटिस्फाई कराऊंगा, या अगर इसको अगर इजीली है तो इसको तोड़ दो, यानी इसको अगर मैं कहूँ यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं है इधर, फ्रेम में नहीं आएगा ना, नीचे फ्रेम में आ रहा है ना। अच्छा, इसको देखो, यहाँ से तोड़ता हूँ इसको, अगर यहाँ पे देखो 8x है माइनस 8 है तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x है माइनस 3x है, ठीक है, प्लस 15 इक्वल टू 0। मतलब x इसमें अगर कॉमन लूँ तो x माइनस 5, इसमें माइनस 3 कॉमन लेता हूँ तो ये x माइनस 5 होगा इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3 या 5 होगा। x इक्वल टू या तो 3 होगा या तो 5 होगा। तो अब देखो, ये 3 हो गया, ठीक है, तो ये 5 होगा। तो अब पूछा है कि स्मॉलर जो लेंथ है वो कौन सा है, स्मॉलर लेंथ पूछा, तो स्मॉलर कौन सा है 3 है, तो यानी हमारा जो स्मॉलर लेंथ जो होगा तो 3 होगा, यानी 3 आंसर होगा। आंसर क्या होगा 3 आंसर होगा। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 216 मीटर स्क्वायर, द वन डायगोनल इज 24 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेकेंड डायगोनल ऑफ द रोम्बस। समझिए बस, क्वेश्चन कर रहा है क्या, एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है रोम्बस का, ठीक है, यानी एरिया जो दिया हुआ है वह कितना, 216 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और एक डायगोनल रोम्बस का एक डायगोनल जो है वह 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड डायगोनल ऑफ द रोम्बस, यानी रोम्बस का सेकेंड डायगोनल बताइए, यानी D2 जो है वह क्या होगा बताइए। तो पता है क्या कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो इसमें वैल्यू पुट करो इसे, यानी 1/2 इंटू D1 का वैल्यू 24 इंटू D2 मुझे फाइंड चाहिए, ठीक है, फाइंड करना है, और ये जो एरिया है, और एरिया इक्वल टू कितना है 216, कोई दिक्कत है। अभी देखो ये 12 हुआ, इसको कैंसिल करो, है ना, 12 दूना 24, तो एक 12 एक कम 12, ठीक है, और इधर 8 एक 9, 12 अट्ठे 96, मतलब D2 का वैल्यू जो होगा वो 18 सेंटीमीटर होगा, यानी रोम्बस का जो सेकेंड डायगोनल का लेंथ होगा वो 18 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत है, उतारिए इसको। व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 517 शो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। करेक्ट क्वेश्चन क्या कि वह लिस्ट नंबर बताइए जो 570 पर जोड़ने पर 517 में जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो 13 से डिविजिबल होगा। मतलब देखिए 517 में, ठीक है, यानी 5 वो सबसे छोटी नंबर बताइए लिस्ट नंबर जो 517 में जोड़ने पर 13 से जो रिजल्टेंट आएगा उससे 13 से डिवाइड करने पे उसमें 0 रिमाइंडर है। मतलब इसको मैं अगर 13 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा, 13 होता है 13 39, ठीक है, एक हुआ 2, एक हुआ 1, 17, ठीक है, 13 9 117, ये हुआ 0 110। अब समझिए अगर क्वेश्चन कैसे पूछता, अगर क्वेश्चन पूछता है कि वह लिस्ट नंबर बताइए, यानी फाइंड द लिस्ट नंबर, है ना, विच है ना, फाइंड द लिस्ट नंबर, है ना, विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट एंड 517, जो लिस्ट वह लिस्ट नंबर बताइए जो 517 में सब्ट्रैक्ट करने पर तो कितना होगा, तो वो 10 होगा, यानी 10 इसमें ऐसा नाम है 10 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। लेकिन ये सब्ट्रैक्ट नहीं पूछा, ये पूछा कि कितना इसमें लिस्ट नंबर ऐड करेंगे, तो ऐड की बात होता है तो ये डिवाइजर और रिमाइंडर, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस कितने हैं, तो ये डिफरेंस 3 है, यानी 3 वह लिस्ट नंबर है, 3 वह लिस्ट नंबर है जो 517 में ऐड करने पर, ठीक है, ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आएगा, यानी 520 रिजल्टेंट आएगा, तो 520 जो है वह 13 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है क्या, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, है ना, विल ए सम ऑफ 1200 बिकम्स 1348.32 रुपीज, है ना, इन 2 ईयर्स। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है क्या, है ना, रेट बताइए, क्या रेट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल 1200 रुपीज है और अमाउंट दिया है 1348.32 रुपीज दिया, ठीक है, और टाइम जो दिया है वो 2 ईयर्स दिया है, ठीक है। हमें बता रहा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि रेट बताइए क्या होगा। तो समझिए एक कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, अमाउंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी, ये होता है। तो इसमें देखिए अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट मुझे फाइंड करना है, टाइम इस पर रखिए, इसका डिटेल है, इसको शॉर्ट भी बताते हैं, ये चीज हो गया। तो ये देखिए अमाउंट है क्या 13,400.32, ये 1200 1 प्लस आर मुझे फाइंड ही करना है, आर बाई 100, कोई दिक्कत,
और टाइम जो हमारा कितना है 2 ईयर्स है। यहाँ पे देखिए, अब इसको यहाँ पे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। 348 8/1200 इक्वल टू 1 प्लस r/100 टू द पावर 2। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये 1 प्लस r/100, ठीक है। यहाँ पे समझिए, अगर मैं इसको हटाऊं, पॉइंट को हटाता हूं तो डबल जीरो आ जाएगा। इसको कटाइए, 4 से कटाइए तो 4 तियाँ 12, ठीक है। ये देखिए 4 तियाँ 12 एक हुआ, 4 तियाँ 12 2 हुआ, 7 चौका 28 0 और ये 8 हो गया, ठीक है। अब 3 से कटाइए, ये हुआ 3 से कटाते हैं, 3 एकम 3 3 एकम 3, ठीक है। और एक है ना 3 दूनी 6, ठीक है। एक बचा 3 3 का 9 9 और 1 3 6 18, इतना हुआ। यानी क्या आया? ये आया क्या? 1 1 2 3 6 2 3 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई इतना। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस r/100 टू द पावर स्क्वायर, है ना। तो इसको अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब ये स्क्वायर रूट इधर हो जाएगा। यानी 1 2 3 6 बाई, ये देखो 100 प्लस r/100 हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए 11 है ना, ये जो होगा 11,236 जो है, ये जो होगा किसका स्क्वायर होगा? ये होता है 106 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 106 होगा, और ये जो इसका स्क्वायर रूट होगा 100 होगा, इक्वल टू 100 प्लस r/100। देखो ये कैंसिल होगा, यानी ये क्या हुआ? यानी ये 106 इक्वल टू 100 प्लस r, यानी r इक्वल टू 6%, ठीक है। ये इसका डिटेल मेथड हुआ, इसको इस तरह से बनाएंगे डिटेल से, ठीक है ना। शॉर्ट देखिए, इसको समझो शॉर्ट कैसे बनाएंगे, इसका कंसेप्ट समझिए। जब 2 इयर्स हो, ठीक है, जब टाइम दिया रहे 2 इयर्स और प्रिंसिपल गिवन हो और अमाउंट गिवन हो, जब 2 साल की बात करें और प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो, तो इंटरेस्ट जो निकाला जाता है तो वो प्रिंसिपल का अंडर है ना स्क्वायर रूट निकालिए और अमाउंट का स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है, और उसका डिफरेंस लेके वहां से निकलता है। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर मैं कहूँ 16 प्रिंसिपल है, ठीक है, और अमाउंट जो है वो हमारा 25 है, क्लियर है। तो अब समझिए, तो यानी इसका अगर मुझे स्क्वायर रेट चाहिए तो इस 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब कितना? इसका स्क्वायर रूट हो गया 4, इसका स्क्वायर रूट होगा 5, इसका डिफरेंस कितने का? 1। तो A1 क्या है? प्रिंसिपल, ए अमाउंट, मतलब A1 यूनिट जो है वो क्या है? इंटरेस्ट है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसका अगर रेट हमें निकालना हो तो 1 है ना कंपाउंड इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल, तो 4 होगा इंटू 100, रेट परसेंटेज निकालना है तो ये 25, मतलब रेट जो होगा वो 25% होगा, ठीक है। अगर यही रहता है ना 3 इयर्स की बात करता, 3 इयर्स की बात करता, तब है ना प्रिंसिपल का क्यूब रूट निकालते और अमाउंट का क्यूब रूट निकालते, ठीक है, और इसी प्रोसेस से इसको भी निकालते, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाता, उसका डिफरेंस जो था कंपाउंड इंटरेस्ट होता, और वहां से रेट निकाल देते, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब यही कंसेप्ट इस पर यूज करें। देखिए प्रिंसिपल दिया, अमाउंट दिया और टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम 2 इयर्स हुआ, मतलब क्या? यानी ये जो प्रिंसिपल और ए अमाउंट है कितना? ये 1200 और ये 1348.32, क्लियर है ना। ये देखिए ए पॉइंट हटेगा तो ये 100 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भेज देते हैं इसको, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये समझिए, अब इसको काटिए, इसको काटेंगे तो कितना होगा? 4 से काटते हैं तो 4 तियाँ 12, यहाँ देखिए 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 7 चौका 28, ठीक है, ये 0 8 चौका 32, 3 से काटिए, ये कितना हो जाएगा? इतना, और ये वो 3 से 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 है ना, 10 हुआ, 3 3 का 9 3 6 18। अब देखिए अब क्या हुआ? हमें 2 इयर्स है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है।
इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट होगा 10, इसका स्क्वायर रूट होगा, इसका स्क्वायर रूट 100 और इसका होगा 106। तो देखिए इसका डिफरेंस फ्रेम में आ रहा है, फ्रेम में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना 6 यूनिट, मतलब 6 यूनिट क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो 6 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, तो हमें पूछा कि रेट बताइए। तो 6 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट, तब यहाँ रेट निकालना होता क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल। तब प्रिंसिपल कितना है 100 है, और हमें परसेंटेज चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 6% जो होगा वो क्या है, वो 6% हमारा रेट होगा। ये इसका शॉर्ट मेथड हुआ, ये इसका कंसेप्ट हुआ। कोई दिक्कत है, उतारिए।